द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। यूपी में अखिलेश यादव की सरकार बनने जा रही है। ये दावा उस नामचीन और बड़े पत्रकार का है दोस्तों, जिन्होंने 2017 में बीजेपी की प्रचंड जीत की भविष्यवाणी की थी और सरकार बनी भी थी। आपको पता है, वो स्वामीनाथन अय्यर, जिन्हें पत्रकारिता में धुरंधर माना जाता है, उन्होंने यूपी में अखिलेश यादव की जीत का ऐलान पहले ही कर दिया है, डंका बजा दिया है। उन्होंने क्या कुछ कहा है अपने कॉलम में दोस्तों, आपको इस खबर में मैं बताऊंगी। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। दोस्तों, पत्रकारिता का जाना माना नाम और चुनाव को करीब से परखने वाले, जनता के मिजाज को पढ़ने वाले, करीब से टटोलने वाले स्वामीनाथन अय्यर ने बहुत बड़ी भविष्यवाणी कर दी है। स्वामीनाथन अय्यर दोस्तों, जो इकोनॉमिक टाइम्स के कंसल्टिंग एडिटर है, आपको उनके बारे में अगर बताऊं तो वो टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए अक्सर लिखते हैं, लगातार लिखते हैं। स्क्रीन पर आपको उन्हीं स्वामीनाथन अय्यर का टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार में आया वो कॉलम इस वक्त दिखा रही हूं दोस्तों, जहां उन्होंने डिटेल के साथ यह दावा किया है कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार बनने जा रही है। जी हां, इस कॉलम के मुताबिक स्वामीनाथन अय्यर ने कहा कि मैंने देखा कि भाई मोदी योगी की रैली में वो जोश नहीं था जो पहले हुआ करता था। अभी जो रैलियां हो रही है उसमें वो जोश बिल्कुल नहीं है, लोग पहले ही उठकर जाने लगे। जबकि अखिलेश की रैली की अगर आप बात करेंगे तो उस रैली में भीड़ पागल हो चुकी थी। अखिलेश यादव की एक झलक पाने के लिए लोगों में अलग ही जुनून देखने को मिला, जनसैलाब उमड़ पड़ा। अय्यर साहब कहते हैं कि मैंने बहुत सी चुनावी रैलियां कवर की है, लेकिन बलिया में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की रैली जैसा मैंने कुछ नहीं देखा। उनका कहना था कि लोगों में अखिलेश यादव को लेकर एक पागलपन था, उनको देखते ही एक जुनून जाग उठा। पूरी रैली में इतने लोग थे कि पत्रकारों को रैली कवर करने में बहुत दिक्कत हुई, उनके खड़े होने के लिए जगह नहीं थी, इतनी ज्यादा भीड़ थी। भीड़ इतनी थी कि भाई पत्रकारों के लिए जो जगह थी वहां भी वो ठीक से खड़े नहीं हो पा रहे थे, उनको धक्का मुक्की के साथ वो किसी तरीके से उन्होंने पूरी रैली कवर की है। स्वामीनाथन अय्यर का कहना है दोस्तों कि अगर भीड़ से जीत का अंदाजा लगाया जा सकता है तो समाजवादी पार्टी के पास जीत दर्ज करने का बहुत ही बेहतरीन चांस है और वो जीत रही है। अखिलेश यादव के समर्थन में जनता चिल्ला रही थी, चीख रही थी, अपना समर्थन दर्ज करवा रही थी अखिलेश यादव की पार्टी के लिए। मैंने शायद ही ऐसी चुनावी भीड़ पहले कभी देखी थी। दोस्तों, यहां स्वामीनाथन अय्यर ने सिर्फ और सिर्फ अखिलेश यादव की रैली में जुनून से भरी भीड़ का हाल नहीं बताया। उन्होंने सिर्फ वही बखान नहीं किया, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ की रैली का हाल भी, आंखों देखा हाल उन्होंने बताया, क्योंकि उन्होंने अखिलेश यादव की रैली को भी काफी नजदीक से देखा, वहां जाकर कवर किया, और पीएम मोदी और योगी आदित्यनाथ की रैली को भी उन्होंने नजदीक से देखा, कवर किया। उनका कहना था कि बलिया में अखिलेश यादव की रैली के बाद सोनभद्र में अगले दिन प्रधानमंत्री मोदी की रैली थी, उसमें भी मैं गया था। उस रैली में बीजेपी के कार्यकर्ता वो तो नारेबाजी करने के लिए पूरी तरीके से तैयारी कर ही रहे थे, लेकिन जो लोग रैली में आए थे उन लोगों में वो जुनून बिल्कुल नहीं था। उन्होंने कहा कि मैंने प्रधानमंत्री मोदी की रैलियां देखी थी, जब वो जोश के साथ सवाल करते थे और उनको जोश के साथ सामने से जनता का जवाब मिलता था, जनता जवाब देती थी जोश के साथ। लेकिन अब वो लहर कहीं खो गई है, वो बिजली नहीं है अब मोदी जी की रैली में, वो गायब है। स्वामीनाथन अय्यर ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की रैली में उन्हें उन्हीं मुद्दों पर बार बार बात करते हुए देखा गया है जिस पर जनता की प्रतिक्रिया काफी ढीली रहती है, क्योंकि मोदी जी के उस रैली में जितने भी भाषण होते हैं, जिसमें सोनभद्र में जो कुछ उन्होंने बोला वही बात जनता ने बहुत बार सुनी है, तो अब उनको इंटरेस्ट नहीं है, दिलचस्पी नहीं है। अय्यर साहब ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की रैली का भी बखान कर डाला, ये भी ध्यान से सुनिए दोस्तों। उनका कहना था कि अखिलेश की रैली में जुनून के मुकाबले योगी आदित्यनाथ की रैली में ये जुनून नहीं था, ना के बराबर था। लोग उस वक्त रैली छोड़कर भाग रहे थे जिस वक्त योगी आदित्यनाथ मंच से अपनी उपलब्धि गिना रहे थे। भीड़ ना के बराबर थी, उतना बड़ा एरिया था जितना एक कॉलेज का गेम फील्ड होता है, मतलब इतना छोटा, सोचेगी इतना छोटा एरिया था, जहां लोगों का रवैया बड़ा ही ढीला था। तो कुल मिलाकर एक सबसे बड़े नामचीन पत्रकार स्वामीनाथन अय्यर से ये बात कह रहे हैं वो कि 2022 के विधानसभा चुनाव में, यूपी विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव अपनी सरकार बनाने जा रहे हैं।
मैं आपको स्क्रीन पर टाइम्स ऑफ इंडिया की ही एक खबर दिखा रही हूं दोस्तों, स्क्रीनशॉट दिखा रही हूं। यह रिपोर्ट 2017 की है, जब इन्हीं स्वामीनाथन अय्यर ने यूपी में बीजेपी की सरकार बनने का ऐलान किया था, भविष्यवाणी की थी और सरकार बनी भी थी, जैसा मैं पहले कह चुकी हूं। यह भी बता दूं कि स्वामीनाथन अय्यर ही वो पत्रकार है जो 2019 में प्रधानमंत्री मोदी की जीत की भी भविष्यवाणी कर चुके थे लोकसभा चुनाव में। तो मैं आपको वो खबर भी इस वक्त स्क्रीन पर दिखा रही हूं दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे। अब आप सोचिए कि जो पत्रकार मोदी योगी की जीत की भविष्यवाणी पहले कर चुके थे, आज अगर वही अखिलेश यादव की जीत का ऐलान कर रहे हैं तो ये बहुत ही बड़ी बात है जिस पर काफी गौर करने की जरूरत है दोस्तों। ये बहुत ही बड़े संकेत देते हैं। 10 मार्च से पहले ही नतीजे बता रहे हैं साहब। आपको बता दूं कि सिर्फ स्वामीनाथन अय्यर की रिपोर्ट से ही अखिलेश यादव की जीत का अंदाजा नहीं लगाया जा रहा है दोस्तों, काफी संकेत मिल रहे हैं। यूपी से ऐसे बहुत से संकेत मिल रहे हैं जिसे देखने के बाद यह कहा जा सकता है कि इस बार जो चुनावी हवा का रुख है यह सत्ता परिवर्तन की ओर आगे बढ़ रहा है। पहले जिलाधिकारी आवास के डीएम आवास जो था उसका बोर्ड का रंग बदला, जिसे भगवे से हरा, हरे से लाल कर दिया गया था। मैंने वो खबर भी आप तक पहुंचाई थी। उसके बाद अब खबर आ रही है कि लोहिया पार्क जो लखनऊ में मुलायम सिंह यादव द्वारा बनवाया गया था उसमें मेंटेनेंस का काम चल रहा है। जी हाँ, और सपा के साथ आने वाली गठबंधन में जो आरएलडी है, राष्ट्रीय लोकदल, उसके लखनऊ दफ्तर में भी रंग रोगन और मरम्मत का काम चल रहा है। मतलब ऐसा लग रहा है जैसे अधिकारियों को भी सत्ता परिवर्तन की खबर पड़ गई है, भनक पड़ गई है, जिसके बाद उन्होंने वो सबके सब काम पर लग गए हैं। मैं आपको यूपी तक का वीडियो भी दिखाना चाहूंगी दोस्तों, ये वीडियो भी देखिए ताकि आपको पूरा वो दावा समझ में आए जो हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। वीडियो देखिए फिर आगे की बात करते हैं। देखिए कि डेंटिंग और पेंटिंग का काम मजदूरों के द्वारा किया जा रहा है। ये अभी हाल ही में शुरू किया गया है काम, चूंकि जिस तरीके से देखा गया था कि पहले ये काम नहीं शुरू किया गया था, लेकिन अभी हाल ही में इसको शुरू किया जा रहा है। तो ये लोहिया पार्क है, इसमें लाइटें ठीक की जा रही हैं, यहाँ पर पेंटिंग की जा रही है। तो पहले काम शुरू नहीं हुआ था, अब ये काम शुरू हो चुका है। इसी के साथ में आपको स्क्रीन पर यूपी तक की खबर भी दिखा रही हूं, जिसके मुताबिक लोहिया पार्क में तो मरम्मत और काम दाम शुरू हो ही चुका है, जैसा मैंने आपको बताया। इसी के साथ साथ आरएलडी राष्ट्रीय लोकदल ने भी अपने कार्यालय में रंग रोगन का काम शुरू कर दिया है। जो खबर इस वक्त आपको दिखा रही हूं दोस्तों, उस खबर के मुताबिक आरएलडी के प्रदेश अध्यक्ष इमरान मसूद ने साफ कहा है कि अपने विधायकों का स्वागत करने के लिए कार्यालय को मेंटेन करा रहे हैं ताकि अपने विधायकों का स्वागत कर पाए, क्योंकि जनता ने भाजपा की सरकार को उखाड़ फेंकने का मन बना लिया है। तो यही से अंदाजा लगाया जा सकता है कि गठबंधन के दावे से पहले अधिकारियों के दिए जा रहे संकेत और बड़े बड़े पत्रकारों द्वारा अखिलेश यादव और गठबंधन की जीत का दावा किया जा रहा है दोस्तों, ऐलान किया जा रहा है, घोषणा की जा रही है, भविष्यवाणी की जा रही है, जो सुनकर योगी जी और मोदी जी और साथ ही पूरी बीजेपी के पैरों तले जमीन खिसकनी निश्चित है। बहरहाल इस खबर पर आपकी राय क्या है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी ही खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।